गंगवार, निखा जहां, वालेस्लाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, विश्वजीत, बादल, अंजलि कुंदू, गुरमीत, लखी झा, पंकज कुमारी, उमा भल्ला, सोमबीर, आशुतोष कुमार। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पुष्पा कुमारी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं तीसरी डिसीजेस, और तीसरी डिसीज में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ओके, इसमें हम पढ़ेंगे फंगल डिसीजेस। किसके बारे में? फंगल डिसीजेस। आप ये बताओ मुझे, क्या फंगल डिसीजेस हो चुकी हैं या होने वाली हैं? फंगल डिसीजेस हो गया था, ठीक है। फंगल डिसीजेस हो गया था क्या? फंगल डिसीजेस यानी हम पढ़ेंगे कवक जनित रोग। कवक, कवक को हम फफूंदी बोलते हैं, तो ये एक साथ मिला क्या कहलाएगा? कवक जनित रोग, यानी कवक से होने वाले रोग। क्या ये वाला टॉपिक आप लोगों का हो गया है, कवक जनित रोग? बताएं भाई, कृष्णा मुरारी, चारू रानी, कोई था पिछली क्लास में? हम्म। शफा अखनस जी, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से हुआ नहीं होगा, तो देखिए इसमें हम कुछ बीमारियों की बात करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से ये ABCDC से हम चल रहे होंगे, तो इसको आप जो है ABC कर लेना, लेवलिंग कर लेना, और सही से, ठीक है। नहीं हुआ ना? ओके, मुहसरा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बीमारी होती है, एक बीमारी हो जाती है ह्यूमन में, जिसको हम बोलते हैं एस्परजिलोसिस। एस्पर एस्परजिलोसिस, एस्पर एस्परजिलोसिस अस्थमा, एस्परजिलोसिस अस्थमा, ठीक है। नहीं हुआ ना? ओके, हाँ, डिसीजेस आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको आप, मैं सब कराऊंगा जब तक आपका पेपर होगा, करते रहो, है ना। बीच बीच में जो है आपकी सारी चीज़ें मैं कराता हुआ चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो एस्पर एस्पर जिलोसिस, एस्परजिलोसिस दमा, एस्परजिलोसिस दमा, ठीक है। एक्चुअली दमा जो होता है और बहुत से बैक्टीरिया वगैरह से भी हो जाता है, खास करके जो एलर्जेटिक डिसीज होती हैं उसमें आता है दमा। बट जो है कई बार जो एक फंगस होता है, ये भी हमारे फेफड़ों की जो एल्वियोली होती है उनमें दिक्कत कर देता है, और गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस अस्थमा जो है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज कोज्ड बाई, है ना। एस्परजिलस नाम का एक फंगस होता है, उसकी वजह से ही होता है। एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस फंगस किसकी वजह से होता है? एस्परजिलस फंगस की वजह से होता है। तो हिंदी में लिख लेना, यह है एस्परजिलस कवक के कारण होता है। हाँ, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ निखत, आप लिखो, यह है एस्परजिलस फंगस के कारण भी होता है। मैं थोड़ा सा ये चाय निपटा दूं, बड़े मोहब्बत से देखे गए आप, है ना, तो मैं इसको निपटा दे रहा हूँ। जयदेव कहाँ थे? मैं तो नहीं यार, अभी तो क्लास हुई थी कुछ दिन पहले। जय हिंद हरे राम सिंह, जय हिंद भाई। हम्म। चलो, अरे ऐसे नहीं लिख सकते आप हिंदी में। यह है एस्परजिलस, यह है एस्परजिलस कवक के कारण होता है। यह एस्परजिलस कवक के कारण होता है। एस्पर, है ना, जिलस कवक के कारण होता है, इसके जरिए होता है। अभी आपका जो मैप वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, मतलब वो भी करेंगे हम लोग, और जो आपकी जो डायरेक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। डिस्टेंस टाइम वाले भी, मतलब डिस्टेंस और वो वाले सब स्पीड वाले भी क्वेश्चन आते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा ना, कि एक ट्रेन जो है मडगांव से चलती है और वहां जाके रुकती है, फिर वो, है ना, तो आपको डिस्टेंस टाइम दे, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। वो आप मैथ में भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा दूंगा। दूसरा देखेंगे, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैबीज, स्कैबीज, ओके। इसको आप हिंदी में बोलते हैं खाज, या होता है ना खाज, खुजली। खुजली से भी बढ़ के होता है खाज, है ना, खाज। तो ये जो खाज होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसके लिए भी एक फंगस होता है। इट इज कोज्ड बाई, इट इज कोज्ड बाई अकेरस, अकेरस स्कवीज फंगस। किसकी वजह से होता है? अकेरस स्कवीज फंगस, ठीक है। तो अकेरस स्कवीज नाम का एक फंगस होता है जिसकी वजह से खाद हो जाता है, ठीक है।
अपना चौधरी, थैंक यू। पूजा शर्मा, एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी अपलोड हो जाएगी। मैंने बोल दिया था उसी दिन, बीच में संडे पड़ गया इसलिए नहीं हुई होगी। मेरे ख्याल से आज हो जानी चाहिए। सरोज, गुड मॉर्निंग डियर। है ना, तो ये दो बीमारी हो गई आपकी। किससे? कवक से। हिंदी में क्या लिखा है? ये है अकेरस स्कैबीज, कवक के कारण होता है। इतना तो आप लिख लेंगे हिंदी में। ये है अकेरस स्कैबीज, इसको भी लिखो। अकेरस स्कैबीज के कारण होता है। देखो शालिनी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या समझोगे, ये बताओ। इतना आसान सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। एक स्कैबीज नाम का एक रोग होता है, बीमारी होती है, जो जैसे खुजलाने होता है ना, खुजलाते हैं लोग, खुजली होती है, उससे भी ज्यादा ये होता है, खुजलाने की ही जैसी बीमारी होती है, स्किन पे होती है। तो अगर ये किसी को खाज हो जाए तो उसको करने वाला कौन होता है जिसकी वजह से खाज होती है? तो एक कवक यानी फफूंदी होती है, वो आकर के क्या है, लग जाती है हमारी बॉडी पे। ओके, और हमें जो है जहां पर ये फैलेगा वहां पर खाज हो जाएगी। ठीक। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है जो अब मैंने हिंदी में नहीं बोला हो और जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर आप एक एक चीज लिखना चाह रहे हैं तो फिर इसको ऐसे लिखना जैसे ये लिखा था। तो मैंने ये है अकेरस, ये है अकेरस, अकेरस इसकवीज, अकेरस इसकवीज, अकेरस इसकवीज कवक के कारण होता है, कवक के कारण। बस इतना नहीं लिख सकते हैं आप? कल के टीचर हैं आप सब, ठीक है। बताओ ऐसा क्या है इसमें जो समझ में नहीं आ रहा? भाई आप ये बता दो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ स्कैबीज? खाज का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? वहां पे लिखा होगा एक्केरेस स्कैबीज, वहां पे लिखा होगा टाइटिकम एस्टिवम, है ना, वहां पर ऐसे कुछ नाम लिख देंगे, पक्सीना ग्रेमिनिस, या फिर जो ट्राइकोफाइटोन। चार ऑप्शन आपको दे दिए, आप चूज कर लेना कौन सा। एक्केरेस स्कैबीज, ठीक है। एक्केरेस स्कैबीज की वजह से ये वाली बीमारी हो जाती है। तीसरा, आपने एक बीमारी देखी होगी, बहुत से लोगों के रिंग वर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? रिंग वर्म हो जाता है। रिंग वर्म को हम बोलते हैं दाद, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाद। दाद आपने सुना होगा, दाद हो जाता है बहुत से लोगों के। दाद का मतलब क्या? लाल लाल सा वो जो है फैलने लगता है। ओके, एस्परजिलस जलस की हिंदी मीनिंग क्या है? यार फंगस का इसका कोई अलग से नाम नहीं होगा, इसको एस्परजिलस को कोई हिंदी में नाम नहीं देते, साइंटिफिक नेम है। तो इसको हम क्या है, एस्परजिलस ही कहेंगे डियर, ठीक है। एस्परजिलस, एस्परजिलस कवक। और एग्जाम में भी ये ऐसे ही लिखा आएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में भी ऐसे लिखा होगा, एस्परजिलस कवक के कारण होता है। हिंदी देखिए, कुछ साइंटिफिक नेम ऐसे हो, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका हिंदी में नाम नहीं होता। सर कितनी क्लासेस में कंप्लीट होगी ईवीएस और ईवीएस?
देखो प्रिया यादव, 5-7 क्लास में मेरा तो ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और जो ईवीएस की पेडागोजी है वो आपको रोहित सर कराएंगे। रोहित सर कराएंगे, है ना, और बहुत अच्छे से वो कराएंगे। मैं सिर्फ कंटेंट वाला पोर्शन आप लोगों का लूंगा, ठीक। तो दाद आपने देखा होगा, फैल जाता है, यहाँ पे फैल जाता है, बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, जंघासों के बीच में फैल जाता है, टांगों पर फैल जाता है, राइट। तो हाँ, तो ये है। हाँ, ये किसकी वजह से होता है? तो इट इज कॉज्ड बाई। हाँ देखो, जिसको जरा भी डाउट हो कोई भी, तो आप मुझसे पूछते हुए चलें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख दें। कोई नहीं, हम इसको भी बड़ा कर देंगे, लो क्या दिक्कत है, जूम हो जाएगा, है ना। अब दिखाई दे रहा है? चलो, अब सही है ना। इट इज कॉज बाई एक फंगस होता है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटोन। क्या नाम है? ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन नाम का एक कवक लग जाता है। एक फंगस होता है ये, फफूंदी होती है, ये बॉडी पे लग जाती है। और देखो, जैसे ये खाज खोजली टाइप की जो चीजें होती है ना हमारी त्वचा पे, ओके, रूबी वो अपलोड हो जाएगी आज, है ना। आज मैं देख लेता हूँ, मैंने वैसे उस दिन बोल दिया था, मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, इसके जो मेन वजह है, इसकी जो मेन वजह है वो क्या है? ट्राइकोफाइटोन कवक है। तो ये है ओके, ट्राइकोफाइटोन। यह ट्राइकोफाइटोन, यह ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। यह ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। यह ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे बिल्कुल। एक दिन मैंने शायद कराया था आपके बैच में, सेकंड पेपर में कराया था, एक दिन मैंने प्रीवियस पेपर में करा दूंगा। ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए आता है ना वो, देखा होगा, ऐड देखी होगी आपने टीवी में, रिंग गार्ड और रिंग कटर, है ना, लगा आता है ना वो, रिंग गार्ड रिंग कटर लगाएं, दांत खारिज खुजली की दवा, ऐसे करके, है ना। ये हो गया। चौथा देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एथलीट एथलीट फुट डिसीज। एथलीट फुट डिसीज। एक बीमारी और होती है जिसको हम बोलते हैं एथलीट फुट डिसीज, है ना, जिसको आप बोलते हैं एथलीट के पाँव की बीमारी, एथलीट के पैर की बीमारी या पाँव की बीमारी। तो पाँव लिख लो, चाहे पाँव की बीमारी, एथलीट, है ना, फुट डिसीज, एथलीट में पाँव की बीमारी। तो ये हो गया। अब ये एथलीट पाँव की बीमारी में क्या होता है, इधर आप समझेंगे कि जो लोग जो सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, तो उनको बहुत पसीना जैसे आता है ना, तो उनके जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बीच में जो, जैसे उंगली है पैर की, उसके बीच की जगह जो होती है वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सी हो जाती है, गलने लगती है वो, गलने सड़ने लगती है वो। तो उसी को हम जो है एथलीट फुट डिसीज बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं को हो, ये सिर्फ नाम है। जो लोग जैसे कीचड़ में ज़्यादातर पैरों को लेकर के रखते हैं, जैसे खास करके धान लगते हैं ना गाँव में, धान लगाते हैं, तो पैडी फील्ड जो होता है उसमें कीचड़ में रहना होता है, 10-10 15 दिन तक जो है उसमें धान लगाने में लगे रहते हैं, तो जो उंगलियों के बीच की जगह है वो गल सी जाती है। तो वो भी जो है कवक वही होता है, जिसको गांव में खरुआ बोलते हैं, कि खरुए हो गए, या फिर जो है गंदगी में पैर चला जाए तो कई बार वो हो जाता है। हाथी पांव नहीं, नहीं है ये, एथलीट पांव की बीमारी है। जो हाथी पांव रोग होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, हरेराम सिंह, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो अलग चीज होती है। हाँ ठीक है, टेलीग्राम पर क्यूज करवा देते हैं, हाँ करवाऊंगा, टाइम नहीं मिल रहा है निखत, टाइम मिलेगा तो मैं करवाऊंगा। तो देखो, इसमें एक फंगस लग जाता है पैरों की उंगलियों के बीच में। तो इट इज कोज्ड बाई, देखो यार, मेरे लिए आप सब बिल्कुल बराबर हैं, मतलब सब मेरे लिए एक हैं, और मैं चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो, सारे लोग मेहनत करें और समझें, ओके, इन चीज सारी चीज़ों को, और इसको निकाल के आगे तैयारी करें, और अपने घर वालों का और अपना सबका, है ना,
नाम रोशन करें यार। चलो, और अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है सारे सेलेक्ट हो जाएं और आगे तैयारी करें, और जब आपकी जॉब लग जाती है तो माइंड को सेटिस्फेक्शन आता है यार कि चलो। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो उस दौरान ऐसा लगता था यार कि अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, क्या है उस दौरान, है ना। लेकिन आप जब मेहनत करते हैं तो आगे पीछे जॉब घूमती हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए और हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं बताया प्रिया यादव मैंने? अ, स- रूबी मैंने कई बार बता दिया, दो तीन लोगों ने पूछ लिया कि उसकी पीडीएफ कब अपलोड होगी। देखिए मैंने उसी दिन बोल दिया था, बीच में संडे होने की वजह से। ओके, तो नहीं हो पाई होगी, आज मैं बोल दूंगा। तो आज या कल में अपलोड हो जानी चाहिए आपकी वो, ठीक है। हम्म। जब बाढ़ आता है तब हमारे पाँव में हो जाता है, हाँ जयदेव वो भी वही है, वही वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ वही हो जाता है। तो इसको खरुआ बोलते हैं कुछ लोग गाँव में, लेकिन इसको साइंस में हम खरुआ नहीं कहेंगे। एथलीट के पैर की बीमारी बोलते हैं या पाँव की, तो एथलीट फुट डिसीज। तो इट इज कोज्ड बाई, तो एक फंगस होता है, इट इज कोज्ड बाई, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है टीनिया। देखो ये इसका नाम है जिस फंगस की वजह से होता है, टीनिया, टीनिया पेडिस। कौन सा होता है? टीनिया पेडिस। देखो पैर से याद कर लेना तो आपको याद रहेगा, टीनिया पेडिस। जैसे हम कराते, वो कराते हैं ना शादी वगैरह पर कराते हैं मैनिक्योर, पेडिक्योर। पेडिक्योर मतलब पैरों की उंगली उंगली नाखून वगैरह साफ करवाते हैं। पेडिक्योर पैरों का ट्रीटमेंट जो कराते हैं, है ना। हम्म। पूजा शर्मा बिल्कुल ज़रूर, है ना। तो ये है, तो इट इज़ कोज बाय टीनिया पेडिस फंगस। ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल। देखिए आप, मैं ये चाहूँगा कि हाँ, अ, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। और जो आपकी एनसीईआरटी है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 12-13 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे। तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि पूरे में पूरे आप करके आए। तो हिंदी में लिख लेंगे, ये है ना, ये है टीनिया पेडिस, ये है टीनिया पेडिस, यह टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है, यह टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है, यह टीनियस पेडिस के कवक के कारण होता है, ठीक। देन देखो इससे अगली जो बीमारी है, ओके, वो कौन सी है? ओके, इससे अगला देखेंगे। हम्म। सर पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएगी नुसरत, वो एनसीईआरटी वाली पीडीएफ मेरी तरफ से मिल जाएगी, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। चलो, इससे अगला एक देखेंगे। एक होता है बाल्डनेस हो जाती है, बहुत से लोगों में क्या हो जाती है? बाल्डनेस। बाल्डनेस को हम बोलते हैं गंजापन। गंजापन क्या बोलते हैं इसको? गंजापन। तो जो गंजापन है, देखिए कई तरह के गंजे होते हैं, कई तरह से गंजे हो जाते हैं लोग अक्सर। और देखो यार, बाल और हमारे जो बाल और दांत है ना, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये वक्त से पहले गिर जाए ना, वक्त से पहले गिर जाए तो इंसान एक तो कुरूप लगने लगता है, दूसरा जो है कि एज बहुत ज्यादा लगने लगती है। मंजू शर्मा, राम राम डियर, ओके राम राम। ओके, तो एज ज़्यादा लगने लगती है। और बाल ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो सफ़ेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको आप रंग तो लोगे, लेकिन जब आपके बाल ही ना बचे, आप क्या रंगोगे? और दूसरा, आजकल जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है ना, उसको कभी यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पर करते हुए देखिएगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी देख के। और उससे कई बार, अगर कोई अनप्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं जो 30-35 हज़ार रुपये में लगा देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि, कई बार ऐसा होता है कि उनका क्या बोलते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है लोगों को। हम्म। हाँ पूजा शर्मा बिल्कुल, एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी को तो ऐसा तैयार करना है कि एक एक लाइन रट लेना, और बिल्कुल इतना बढ़िया से आपको कंसाइज होकर के मिलेगा, उसको जरूर पढ़ के जाना। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, 11 से 13 क्वेश्चन के आस, 11-12 क्वेश्चन मान के चलो, वहां से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो तो आउट है ना, समझ लो कंफर्म है वो तो। ओके, उसको जरूर पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी की समरी को तो जरूर पढ़ना है आपको। और जो इधर उधर से थोड़े बहुत आएंगे, ओके, तो ये सारा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इट इज, हाँ तो मैंने बताया था कि एक तो इस फंगस की वजह से गंजे हो जाते हैं, दूसरा विटामिन एच कम होने लगे, जो हमने पढ़ा था विटामिन में, विटामिन B7 की वजह से गंजे हो जाते हैं। और एक जेनेटिकली खानदानी टकले होते हैं, मतलब गंजे होते हैं, तो उससे गंजे हो जाते हैं। उसके अलावा
पानी में क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन बहुत ज़्यादा डाली है, तो भी गंजे होने के चांसेस हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि टेंशन, बेपना टेंशन। देखिए, कुछ टेंशन ऐसी होती है जब इंसान को लगता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें टेंशन हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, तो उसको भी टेंशन बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन भी बोल देते हैं। तो कई कई बार अंदरूनी ज़्यादा सोचने से भी मतलब ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, पूजा शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपलोड करा दूंगा उसे, आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखेंगे, इट इज़ इट इज़ कोज्ड बाई, इट इज़ कोज्ड बाई, मैं समझता हूँ डियर, हाँ मुस्तकीम, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत है, मैं समझता हूँ कई बार जो है 400-500 रुपये भी स्टूडेंट लाइफ में मैटर करते हैं। ओके, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। इसलिए जो है, मैं, सब पैसे वाले नहीं होते, लेकिन जो है पढ़ने का हौसला अगर सब में हो तो सब हासिल हो जाता है, लेकिन थोड़ी हाँ मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ 500-700 रुपये भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कोज बाई टीनिया, नहीं, इट इज़ कोज बाई टीनिया, इट इज़ कोज बाई टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस एक फंगस लग जाता है, टीनिया कैपिटिस फंगस, टीनिया कैपिटिस, ओके, फंगस। तो इट इज कोज बाई टीनिया कैपिटिस फंगस। तो एक फंगस होता है जिसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस, ये लग जाने की वजह से क्या होता है, बर्डनेस आती है। हाँ, वंशगत में भी तो होता है गंजा, वो बता तो दिया जरे, जेनेटिकली उसी को तो बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि यह है टीनिया, टीनिया पेडिस, सॉरी कैपिटिस, यह है टीनिया कैपिटिस, यह टीनिया कैपिटिस कवक के कारण होता है, यह टीनिया कैपिटिस कवक के कारण होता है, ठीक है। पैरों में रंग क्यों लगाते हैं, कब? रंग लगाना तो वो एक कहीं का कल्चर हो सकता है, लोग पैरों में तो मेहंदी भी लगाते हैं, रंग लगाने से वो तो भाई क्या है। देन इससे अगला हम देखेंगे, एक फंगस होता है, हाँ, जिसकी वजह से क्या है, कौन कौन से हो गए इसमें? हाँ चलो, ये सब हो गए। अब देखो, ये ह्यूमन में होने वाले फंगस हैं, वैसे तो ये प्लांट्स में भी कॉज करते हैं, तो फंगस में आप इतने ही रहने देंगे। एक चीज़ और याद रख लेना, नोट करके लिख लेना कि इनकी स्टडी क्या कहलाती है, कवक जो होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, द स्टडी ऑफ फंगस, द स्टडी, द स्टडी ऑफ फंगाई, है ना। देखिए, फंगस का जो प्लूरल होता है वो फंगाई कहलाता है। द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगा, द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना, इसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। कवक का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। मुस्तकिम, शुक्रिया भाई। चलो, हाँ पूजा शर्मा, ये हाँ बिल्कुल करते हुए चलेगा। और देखो, एक चीज़ और याद रखना, दूसरा, और हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो आप डिसीजेस पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आपके आगे भी काम में आएगी। ये आप DSSS भी, KVS या किसी भी स्टेट का आप जनरल वाला पेपर वाला जो पोर्शन होता है ना, जनरल अवेयरनेस में जो साइंस आता है, जनरल साइंस, ओके, उसमें भी काम में आने वाला है ये, तो इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। एक चीज़ और लिख लो, द स्टडी ऑफ, द स्टडी, द स्टडी ऑफ एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। देखो, दोनों का नाम लगभग लगभग मिलता जुलता है, तो याद रखना फाइकोलॉजी क्या है और माइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये है फाइकोलॉजी,
द स्टडी ऑफ एल्गी। और एल्गी याद रखना प्लांट्स की कैटेगरी होती है जिनको काई बोलते हो आप, लेकिन वो आते प्लांट्स में ही है। ओके, तो याद रखना कवक का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कई बार, तो थोड़ा सा ख्याल रखना इन चीज़ों का। आप कैसे क्वेश्चन आएंगे क्या होगा उसका हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, है ना। तो अभी जो है फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने 3 तरह की बीमारी पढ़ी। पैरों में रंग बंगाल का और साउथ का श्रृंगार है। हाँ, तो वो कल्चर हो सकता है, मतलब अब ये नहीं है कि क्यों लगाते हैं, किस कोई से कोई साइंटिफिकली फायदा नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोग जो ये लगाते हैं और मेहंदी लगाते हैं हाथों में पैरों में, अपने अपने शौक की बात होती है, कुछ लोग बालों में भी मेहंदी लगाते हैं। ओके, तो वो एक कल्चर है ना। ये शौक शौक की बात होती है और उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कोई नहीं। ये हो गया है ना। अब देखो, ए बी सी आपने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डी टाइप की बीमारी। ओके, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथिक डिसीजेस। प्लेटी हेलमिंथिक, प्लेटी हेलमिंथिक डिसीजेस, प्लेटी हेलमिंथिक डिसीजेस। ठीक है, और इन्हीं को आप बोलते हैं फ्लैट बॉम डिसीजेस। फ्लैट बॉम्स डिसीजेस, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लैट बॉम डिसीजेस। ठीक है, इन्हीं को आप बोलते हैं चपटे कृमि, हिंदी में इनको बोलते हैं चपटे कृमि रोग, है ना। चपटे कृमि रोग या चपटे कृमि वाले रोग, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लेटी हेलमिंथिक, प्लेटी हेलमिंथिक, प्लेटी हेलमिंथिक बीमारियां। ठीक है, बीमारी या रोग, बीमारियां या रोग, ठीक है, या चपटे कृमि रोग या बीमारियां। ठीक है सर, एक बार नोट वाले, अच्छा सेकंड पॉइंट को, ये है जो फफूंदी होती है ना उनका अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। शैवाल होते हैं ना जिसको काई बोलते हैं आप, उनकी स्टडी आपसे पूछ लेता है तो शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो फफूंदी होती है, कवक होते हैं यानी फंगाई, है ना, उनका अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। ये दोनों नाम मैंने एक जगह इसलिए लिखे हैं ताकि आप फाइकोलॉजी माइकोलॉजी में डिफरेंस कर पाएं, क्योंकि सुनने में लगभग लगभग एक जैसे लग रहे हैं, फाइको माइको, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। तो प्लेटी हेलमिंथिक डिसीज में चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें देखो पहली बीमारी हम देखते हैं कि बीमारी हो जाती है टीनियसिस। कौन सी हो जाती है? टीनियसिस, टीनियसिस। ठीक है, टीनियसिस। तो जो टीनियसिस होती है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है। ठीक है, टीनियसिस ही एग्जाम में आपके आ सकता है। और इसमें क्या होता है, एक बेल के जैसा कीड़ा होता है, वो पेट में लग जाता था पहले ज़माने में, अब तो खैर नहीं होता इतना। और अभी भी टेपवॉर्म तो होता है ना, वो ब्रेन में पहुंच जाता है और हाथों में रहता है, कई तरह के टेपवॉर्म होते हैं। तो इसको, है ना, अ, लिख लो कि किसकी वजह से होता है। इट इज कोज्ड बाई, इट इज कोज्ड बाई, इट इज कोज्ड बाई टीनिया, इट इज कोज्ड बाई टीनिया सोलियम, इट इज कोज्ड बाई टीनिया सोलियम फ्लैट worm। इट इज कोज बाई टीनिया सोलियम फ्लैट वॉर्म। हिंदी में लिख लेंगे कि यह है टीनिया, यह है टीनिया, टीनिया सोलियम, यह है टीनिया सोलियम चपटे कृमि के कारण होता है। चपटे कृमि ही बोलते हैं इनको, जितने भी फ्लैट होते हैं। एक्चुअली ये दिखने में ऐसे होते हैं जैसे दुपट्टे पे लगने की बेल होती है ना, या इंच टेप होता है पतला सा, वैसे होते हैं। हम्म, प्रिया यादव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ जो यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ की प्रैक्टिस, और यूट्यूब पे जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो भी कर लोगे, तब भी आपका ईवीएस और साइंस हो जाएगा। कोई डोंट वरी अबाउट दिस। अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें सारा प्रीवियस हर चीज़ें करा देंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर ये सब करना चाहते हैं तो फिर मेरी ही बुक है ना, तो उसका नाम है क्या,
रैपिड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऐसी एक रैपिड इन्वायरमेंटल साइंस की किताब भी है, मेरी ही है, आप चाहें तो उन्हें ले लें। उसमें ईवीएस में 900 क्वेश्चन दिए हुए हैं किताब के पीछे, 900 क्वेश्चन है, 30 प्रैक्टिस सेट है 33 क्वेश्चन के, ले सकते हो उन्हें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह टीनियस सोलियम चपटे कृमि के कारण होता है, यह है ना, कारण होता है। और देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो टीनिया सोलियम है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। टीनिया सोलियम जो है ये एक टाइप का, ऐसे मान के चलें, इसी को हम, टीनिया सोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड, टीनिया सोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड टेप बॉम्ब। देखो इसी को टेप बॉम्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेप, टेप बॉम्ब भी बोलते हैं, टेप बॉम्ब, ठीक है। इसी को टेप बॉम्ब भी कहा जाता है, यानी इसी को फीता कृमि भी कहा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीता कृमि। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेप वॉर्म, तो इसी को फीता कृमि भी कहा जाता है गाइस, ठीक है, इसी को फीता कृमि भी कहा जाता है तो ये चपटा ही। देखो मैं इसका डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। ये इस तरह से हुआ करते थे, ऐसे करके इनका मुंह होता था, और ये सांप के जैसा मत समझ लेना इसको, पतला सा समझना, वैसे जैसे बिल्कुल मतलब चपटा जो होता है, जैसे इंच टेप होता है ना, या दुपट्टे पे लगाने की जो बेल होती है, उस टाइप का आप इसको स्ट्रिप जैसा मतलब मान के चलें, स्ट्रिप के जैसा होता था ये। और इसमें ये दिक्कत होती थी कि जिसका ही एक बार हो गया तो इंसान की जब तक डेथ ना हो जाती थी ये निकलता नहीं था, और इसकी बॉडी पे इस तरह से करके निशान से होते थे, ऐसे जैसे कट लगे हुए, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ऐसे, और इसकी खासियत ये थी कि ये कट के अगर टॉयलेट के रास्ते निकल भी जाता था, तो ये मान लो यहाँ से कट के निकल गया तो ये आगे को ऐसे ही बढ़ता रहता था। नहीं, बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये बुक ही लेनी नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं बुक लेने की है, ओके, ठीक है। हाँ, ऐसी आपको यहाँ पे इतना काफ़ी कराया जा रहा है, इतना ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो इतना आप आराम से कर लोगे। तो देखो ये इसके आगे का जो मुंह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शकर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शकर यानी चूसक। मैं यूट्यूब वगैरह पे प्रैक्टिस कराते ही रहता हूँ, और यहाँ पे भी हो जाएगी, है ना। तो यही है आपका, ये जो फिगर है यही है टीनिया सोलियम का, ओके, टीनिया, टीनिया सोलियम। तो इसलिए कहा जाता है कि पेट में कीड़े हों या ना हो, ओके, पेट में कीड़े हों या ना हो, लेकिन हमें हर 6 महीने में एक टेबलेट ज़रूर लेनी चाहिए, ओके। हर 6 मंथ में, छोटा बच्चा है तो आधी टेबलेट, बड़ा है तो मतलब जो है पूरी एक जो टेबलेट है वो खानी चाहिए, ओके, हर 6 महीने में। एवरी 6 मंथ वी शुड टेक द एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल नाम की एक टेबलेट आती है, एल्बेंडाजोल, ओके, इसको लेना चाहिए हर 6 मंथ में, और इसको चबा के खाना होता है, जैसे आप टॉफ़ी खाते हैं वैसे। ये एक नज़र में विजिबल नहीं होते हैं, ध्यान से देखना पड़ा, नहीं जी, 1 मिनट दिख जाएगा, बेल जैसा होता है, ओके। और ये अब नहीं होता है, वो आपने एस्केरिस देखा होगा, एस्केरिस दूसरी चीज़ है, एस्केरिस जो है वो अलग चीज़ है, एक, ओके। तो ये आप लिख लेंगे। इसमें एक दूसरी बीमारी होती है, है ना, जो जिसमें क्या है, लीवर खराब हो जाता है, क्या खराब होता है, लीवर। तो उसको हम लीवर फ्लूक डिसीज बोल देते हैं, लीवर फ्लूक डिसीज बोल देते हैं। ये वाला मुश्किल, ये आपके एग्जाम में आए, बट फिर भी आप लिख लो, लीवर फ्लूक बीमारी, है ना, इसको हम बोलते हैं यकृत, यकृत, ठीक है, फ्लूक ऐसे करके लिखा होता है, यकृत फ्लूक बीमारी। हो सकता है ना आए, बट आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, हो भी सकता है आ जाए, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, बट फिर भी आप लिख लो। तो तो ये किसकी वजह से होता है, लीवर में, लीवर में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो कोज्ड बाई इट इज कोज्ड बाई फैसियोला। तो देखो एक लीवर फ्लूक होता है फैसियोला, फैसियोला, और इसी को हम बोलते हैं लीवर फ्लूक, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि। तो इट इज कोज्ड बाई फैसियोला, तो फैसियोला कृमि के कारण होता है, फैसियोला बॉम्ब,
ठीक है, ये बॉम होता है, एक टाइप का कीड़ा होता है। फैसियोला, हिंदी में आप लिख लो, ये है फैसियोला, ब्रैकेट में लिख लेना यकृत फ्लूक। यकृत फ्लूक कृमि के कारण होता है, कृमि का मतलब कीड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यह है फैसियोला लीवर फ्लूक, यकृत कृमि के कारण होता है। और ये लीवर में ना बहुत ही छोटे छोटे से मतलब इस टाइप के कीड़े हो जाते हैं। देखो मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, इस टाइप के, ऐसे करके, ऐसे करके कीड़े से हो जाते हैं, बिल्कुल पत्ती जैसे, लीव लाइक होते हैं, मतलब पत्तियों के जैसे। और ये लीवर में खूब हो जाते हैं, खास करके किसी के भी हो सकते हैं, ह्यूमन के भी हो जाते हैं, किसी के, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लीवर फ्लूक डिसीज। और भी कई जानवरों के हो जाते हैं। ओके, तो लीवर फ्लूक डिसीज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दैट के लिए टोल ऑफ, तो ये कुछ हमारी एसके हेलमिंथिक डिसीजेस थी, और सॉरी प्लेटी हेलमिंथिक डिसीजेस। अब हम ABCDE, अब इन से अगले टाइप की बीमारियां पढ़ने वाले हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं एस के हेलमिंथिक डिसीजेस। जो एस के अभी आप में कोई बता रहा था ना, वो एस के हेलमिंथीज में आता है। एस के हेलमिंथिक, एस के हेलमिंथिक डिसीजेस, एस के हेलमिंथिक डिसीजेस, एस के हेलमिंथिक डिसीजेस। और इसी को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म डिसीजेस, और राउंड वॉर्म, इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। जैसे ये है ना मार्कर, मतलब जैसे आप मेरी उंगली को काटो तो गोल है, जैसे मतलब गोल गोल सी, ठीक है। सर अल्कोहल से कैसे होता है खराब लीवर? अनमोल सिंह, उसमें क्या होता है कि लीवर में गांठें बन जाती हैं, गांठें बन, इसका इलाज क्या है, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। तो जो अल्कोहल होता है उससे सिरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, वो उसमें लीवर में जो है ना गांठें गांठें सी बन जाती है, लीवर काम करना छोड़ देता है। ज़्यादा शराब पीने से होता है वो, ठीक है, ज़्यादा शराब पीने से होता है लंबे समय तक, ठीक, वो अलग चीज़ है। तो एस्केलमेंथिक डिसीज और राउंड वॉर्म डिसीजेस, ये थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, बट आप एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इसको आप हिंदी में भी ऐसे लिख लो, एस्के हेलमिंथिक, एस्के हेलमिंथिक बीमारी, बीमारियां या रोग, बीमारियां या गोल कृमि बीमारियां, या गोल कृमि बीमारियां, या गोल कृमि बीमारियां, गोल कृमि बीमारियां, ठीक, ये हो गया। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये हेडिंग डाल लो। नेहा पटेल मैंने बोल दिया है, मिल जाएगी, है ना। चलो, तो इसमें देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, एस्केरियासिस, एक बीमारी होती है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, इसमें यही इंपॉर्टेंट है बस एक, लेकिन एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस नाम, नाम से जाहिर हो रहा है कि एक एस्केरिस नाम का राउंड बॉम्ब होता है जो पेट में कीड़े हो जाते हैं कैंचुए के जैसे। बट कैंचुए की बॉडी पे क्या है, डॉट डॉट वो होते हैं, मतलब लाइनिंग सी होती है, इनकी बॉडी पे लाइनिंग नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। बच्चों के अक्सर आप देखिएगा हो जाते हैं, ये बड़ों के भी हो जाते हैं, जो हाथ धुल के खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ही निपटा देते हैं। तो इट इज कोज्ड बाई, इट इज कोज्ड बाई, इट इज कोज्ड बाई एस्केरिस, एस्केरिस, एस्केरिस राउंड बॉम्ब होता है, इसकी वजह से होता है, इट इज कोज्ड बाई एस्केरिस राउंड बॉम्ब, ठीक है। और ये ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो जो लोग खुले में शौच करते हैं, मतलब टॉयलेट जाते हैं, कई बार मक्खियाँ इधर से उधर बैठती हैं, कई बार इनके अंडे उड़ करके आ जाते हैं, भैंस के थन पे लगे आ जाते हैं, मतलब तो ये फैल जाता है। तो और ये सिर्फ इंसानों में होता है, ये याद रखिएगा। तो ये है एस्केरिस, ये एस्केरिस, ओके, गोल कृमि के कारण होता है, ये एस्केरिस गोल कृमि के कारण होता है, ये एस्केरिस गोल कृमि के कारण कारण होता है, ठीक है, गोल कृमि के कारण होता है।
दूसरा देखो, एक हाथी पांव रोग होता है, आपने सुना होगा, एलिफेंटियासिस। ठीक है, क्या होता है वो? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, और इसी को हम बोलते हैं फाइलेरिया। इसी को हम क्या नाम देते हैं? फाइलेरिया। फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया, इसको हम बोलते हैं हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग या फाइलेरिया। हाथी पांव रोग या फाइलेरिया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टांग सूज जाती है और बहुत बुरी तरह से मोटी हो जाती है टांग, वो सूज जाती है। ठीक है, तो लिख लेंगे। इट इज, भाई नोट्स आपके पहले एक बार बताओ, प्रॉपर बनने हैं ना? अच्छे से लिख पा रहे हो ना? किसी का कोई छूट तो नहीं रहा है हिंदी इंग्लिश मीडियम का? जो भी ज़रा भी दिक्कत हो तो आप मुझसे यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कोज्ड बाई, देखो इसका नाम बड़ा टिपिकल है, और वो आप टिपिकल सा नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आ गया तो आप आराम से कर लोगे। इट इज कोज्ड बाई, ये एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ मैं, जो आपका इधर उधर से थोड़ा बहुत आ जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर तो एनसीईआरटी से आएगा, वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। तो इट इज़ कोज भाई, और वो एनसीईआरटी पहले कराने की वजह ये है ताकि आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब तो ये एक्स्ट्रा आपकी जो चीज़ें चल रही हैं, आप और अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ लो। बुकेरेरिया, बुके बुकेरेरिया, बुकेरेरिया। ठीक है, बुकेरेरिया ब्रोनकोप्टाई, बुकेरेरिया ब्रोनकोप्टाई। It is caused by Buccaneria bronchoptai राउंड बॉम एंड स्प्रेड, इसके लिए एक मच्छर होता है उससे फैलता है, एंड स्प्रेड बाई फीमेल मॉस्किटो, मच्छर काट लेता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम होता है क्यूलैक्स। जैसे वो होता है ना, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन यहाँ पे मच्छर की वैरायटी दूसरी है, इसका नाम है क्यूलैक्स, फीमेल मॉस्किटो क्यूलैक्स। ठीक है, तो इट इज कोज बाई बुकरेरिया ब्रनकोफ्टाई राउंड वॉर्म एंड स्प्रेड बाई फीमेल मॉस्किटो क्यूलैक्स, फीमेल मॉस्किटो क्यूलैक्स। ठीक है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, यह है यह बुकेरेरिया, ऐसे लिखाएगा हिंदी में, बुकेरेरिया, यह बुकेरेरिया ब्रोनकोफ्टाई, ब्रोनकोफ्टाई गोल कृमि के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है। जिसे जिसे मादा मच्छर, जिसे मादा, मादा का मतलब फीमेल होता है ना, जिसे मादा मच्छर क्यूलेक्स, मादा मच्छर क्यूलेक्स फैलाता है, क्यूलेक्स फैलाता है या फैलाती है। ठीक है, वैसे मच्छर मच्छर नहीं होती, ऐसी रहना तो फैलाता है, बस साइंस में हम यही बोलते हैं, मेल मच्छर और फीमेल मच्छर। ठीक है, जिसे मादा, मादा मतलब फीमेल, मादा मच्छर क्यूलेक्स फैलाता है। ठीक है, और 12 बजे हिंदी की क्लास है सर। ठीक है निखिल, जहाँ मैं अभी ओवर कर रहा हूँ क्लास को, अभी फ़िलहाल इतना लिखें। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस जो करेंगे, अभी किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें गाइस। ठीक है, बस लास्ट हमारी जो डिसीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं प्रोटोजोन डिसीजेस। प्रोटोजोन करा दिया था क्या मैंने? शायद नहीं कराया होगा। ये प्रोटोजोन डिसीजेस होती हैं, इनको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा है 5-10 मिनट का। ओके, तो प्रोटोजोन बीमारियां आप पढ़ते हुए चलो, बस अपनी तरफ से कोशिश करिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा होगा। प्रोटोजोन बीमारियां, प्रोटोजोन बीमारियां। ठीक है, अगली क्लास में हम इन सब डिसीजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोन डिसीजेस या बीमारियां। ठीक है,
ये हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो अगली क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिख दिया मैंने। नुजस फातिमा, अ, लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो प्रोटोजन डिसीज को पढ़ लेंगे, जैसे आपका मलेरिया है ना, पायरिया, ये बहुत सी और बीमारी होती हैं। ओके, ट्रैकोमेनियसिस है ना, कई है। तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि प्रोटोजोन से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। जैसे काला अजार का नाम सुना होगा आपने, उसके अलावा एक और होता है स्लीपिंग सिकनेस, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास है। ओके, तो क्लास मेरे ख्याल से समझ में आई होगी सभी को। ओके, कोई भी क्लास शिकवा कुछ भी हो तो आप पूछ लिया करें क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, हम लोगों का काम ही ये है कि नहीं? मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, नोट भी कर लिया है। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो गाइस, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में मुझे याद दिला देना कि हम लोगों को प्रोटोजोन डिसीजेस पढ़नी है। ओके, हाँ, ताकि जो है यहीं से क्लास कंटिन्यू हो सके, राइट? ओके, तो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलिए, हैव नाइस डे।